फ्रीडम फाइटर्स की फोटो गैलरी है। एग्जीबिशन गैलरी में सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, काला पानी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे सेटलमेंट्स में विलेज कब आए, जेल के निर्माण कैसे हुई और कैसे इन स्वतंत्र सेनानियों को यहाँ दिया गया। रीडिंग सेक्शन है। बाजू वाले गैलरी में फ्रीडम फाइटर्स के फोटोज़ हैं। फ्रीडम फाइटर्स सबसे ज़्यादा में साइक्लोनिक वेदर में अप्रूट हुआ पेड़ को रिप्लांट किया गया और यहाँ पे जो साउंड लाइक शो देखेंगे उसकी काल्पनिक कैरेक्टर ये पीपल ट्री है। ये पीपल ट्री मेन कैरेक्टर है, उसके बाद माध्यम से ही साउंड लाइक पे स्टार्ट होता है। और जेल की जो लुक है इट्स लुक लाइक स्टारशिप कॉम्प्लेक्स, लाइक साइकिल स्पोक के जैसे बनवाया गया। अब देख पा रहे हैं फ्रंट बैक ऐसे 7 इंडिविजुअल ब्लॉक बनवाया गया और पूरे 7 ब्लॉक की कनेक्टिविटी इस केंद्र मीनार से, जो केंद्र मीनार पूरे 7 ब्लॉक को इंटरकनेक्ट करता है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर वाले गार्ड को नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है। कॉरिडोर के थ्रू सेंट्रल टावर आने के बाद वो कहीं भी एक्सप्लोर कर सकें। एंड वन गार्ड इन अ सेंट्रल टावर जो आउटसाइड ऑफ द सेरेमनी को मॉनिटर करे। इज़ अ यूनिक डिज़ाइन इन ऑल एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द सेंट्रल टावर। इस जेल की कंस्ट्रक्शन वर्क 1895 में स्टार्ट किया गया, 1906 में कंप्लीट किया हो गई और इसके एस्टिमेट किया गया 5,17,350 रुपीज़ व्हेन दे फिनिश्ड अप मोर देन 7.5 लाख रुपीज़ विदाउट लेबर चार्ज ओनली मटेरियल कॉस्ट। और इस प्रिजन को अंग्रेज द्वारा इस्तेमाल किया गया 1938 तक। 1938 मैक्सिमम स्वतंत्र सेनानियों को रिहा कर दिया गया। 39 वर्ल्ड वॉर 2 एंड 1941 इज अ मेजर अर्थक्वेक इन अंडमान, दैट्स अ बिग लॉस फॉर ब्रिटिश पीपल। एंड ड्यूरिंग द टाइम ब्रिटिश डिसाइड करते हैं कि आइलैंड सेफ नहीं है। 1938 दे ऑलरेडी यूज ऑल फ्रीडम फाइटर। वर्ल्ड वॉर 2 में 39 में फोर्स यूटिलाइज कर दिया गया। भूकंप के दौरान काफ़ी नुकसान के कारण ब्रिटिश यहाँ से बाइकआउट कर रहा है। कैसे काम करवाते देखेंगे। लास्ट हमारा एक्सप्लेन कंप्लीट होगा सेंट्रल टावर के सेकंड फ्लोर, उसके बाद आप टेरेस तक जा सकते हैं। व्यू पॉइंट ऑफ फोटोग्राफी करते सेम वे में आना। पहला स्पॉट फांसीगर के फांसीगर के पास खड़े हैं। ये फांसीगर पहले खुला हुआ था, रूफ नहीं था, साइड वॉल्स नहीं थी, ओपन प्लेस हुआ करता था और यहाँ पे लाकर स्वतंत्र सेनानियों को फांसी देना ये उनकी उद्देश्य नहीं थी। ब्रिटिश की कॉन्सेप्ट थी कि पूरे भारतवर्ष में जितने क्रांतिकारी हैं उन लोगों की ताकत को कमजोर करें। केसेस होते थे कॉन्स्पिरेंसी, प्लान अगेंस्ट ब्रिटिश, रेलवे ट्रैक केस, पोस्टल केस, 6 ईयर्स 8 ईयर्स 10 ईयर्स की पनिशमेंट थी। और इस दौरान यहाँ पे उनकी सजा काटने के समय वो किसी को हत्या कर गए, अगेन उन्हें सेंड बैक नहीं कर सकते, इमीडिएटली पनिश नहीं कर सकते। 302 सेक्शन के दौरान 302 और 307 के दायरे पर उन्हें फांसी देना है तो फर्दर ट्रायल चलेगी। ट्रायल के समय ये जो स्वतंत्र सेनानी जिनको फांसी देना है उनकी पर भी जो मुकदमा चल रही है न्यू, वो इफ दे आर इन द मिडिल ऑफ द बिल्डिंग, इस ब्लॉक के कोई सेंट्रल पार्ट में रहेंगे तो उनके अंदर की जो पॉजिटिविटी है ना, सर हमें अपने देश के लिए मरना है, दे रेडी टू डाई फॉर द नेशन, कन्फर्मेशन तक उन्हें वहाँ पर रखेंगे तो वो किसी को मोटिवेट कर जाएंगे। और इनकी पॉजिटिविटी को कमज़ोर करना है, उनके अंदर सोच लाना है, तो विच इज़ नियर बाई गैलोस, उनके अंदर एक बदलाव आना है कि हम उस दिन के लिए वेट कर रहे हैं। विंग नंबर 7 के ग्राउंड फ्लोर नियर बाई गैलोस 3 to 5 मीटर्स की डिस्टेंस एंड नथिंग डिफरेंट एंड ऑल आइडेंटिकल सेल, सारे सेल आइडेंटिकल है। बट यहाँ पे पॉजिटिविटी थिंकिंग ये है कि मैं अपने देश के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, उससे पहले मैं मर जाऊँगा, यानी कि पॉजिटिविटी भी समटाइम उन्हें डिप्रेस कर जाएगी। नेचुरली उनकी डेथ हो जाती है तो फाइल इजीली क्लोज हो जाएगी, वैसे नहीं। जल्दी कर से कोई दवा होटल में देते हो। और भी काम कर पाते थे सर, अंदर चलिए। सर अभी जहाँ पे मौजूद है ये जो वर्कशेड, इसकी जो स्ट्रक्चर ओरिजिनल है, इसके रूफ एंड वुडन स्ट्रक्चर न्यूली मॉडिफाई किया गया। इंडोर वर्क एंड आउटडोर वर्क, डेंजरस एंड मोस्ट डेंजरस, जो ब्रिटिश के खिलाफ जाते थे, वॉइस रेस करते थे, काम से रेफ्यूज करते थे, वैसे लोगों से। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले किया गया, जो हम देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इज वेरी इजी, बट करने की कार्य बहुत ही टफ थी। इसमें देखिए 1-2 नारियल के बाद हाथ वेट हो जाता है, थोड़ा सा आ गया जी, इस तरह हाथ वेट हो जाता है। जितने फोर्सली वो मारेंगे उतने फोर्स के साथ ये नारियल स्लिप हो जाएगा, तो नीचे रखा गया ऑब्जेक्ट के ऊपर रखने के समय ये पोर्शन पूरी घाव हो जाएगी। और इसकी जो हस्क होता है 1/2 इंच से 2 इंच की होती है। इसकी परत को जो स्नैच करने के समय नेल को डैमेज कर जाती थी। जैसे इसको
छीलने के बाद जैसे हिट कर रहे हैं यहाँ पे घाव, और इसे स्नैच करने के समय नेल को डैमेज, और इसे पानी में सॉफ्ट करने के बाद इस लकड़े के आमर से पॉन्डिंग करना है। पॉन्डिंग प्रोसेस में हैंड श्योर हो जाती थी, और ये जो रेसे निकलना है तो ये ऊपर की लेयर रिलीज होना है, अदरवाइज ये रेसे को स्नैच करने के समय नेल को डैमेज कर जाते थे। कॉयर्स कलेक्ट करने के बाद बंच ऑफ कॉयर्स कलेक्ट करना है। धूप में सूखने के बाद एक छोटा सिंगल कॉयर भी इसमें शार्पनेस आया था, और सूखने के बाद उन्हें इस तरीके से रोप मेक करना है। फिर रोप मेक करने के लिए ऐसे रोप मेक करना है तो इसे व्हील को रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद हैंड शोर और ये ट्विस्ट होगा। ट्विस्ट होने के समय जो रिलीज होती है, फाइबर रिलीज होने के समय, तो ये उंगलियों पे घाव कर जाती थी। यदि काम नहीं कर पा रहे, सूखा नारियल 30 पाउंड नारियल तेल, 10 पाउंड सरसों का तेल, ये उनके लिए तय किया एक टारगेट थी। एंड दे यूज 2 टाइप ऑफ वेट इन द ऑयल ग्राइंडिंग मशीन, और उनको राउंड एंड राउंड ग्राइंड करना था। समटाइम रुक जाते तो पीछे से जमादार उनके ऊपर चाबुक चलाते थे, उन्हें रुकना नहीं था, अपना काम शाम तक का कंप्लीट करना था। यदि काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पनिशमेंट ऐसे पड़ती है। बोल रहे हैं कि 100% पॉपुलेशन इंडियन की पॉपुलेशन है, तो उनकी ताकत को कमज़ोर करना है, तो हमारे लोग 25% हैं। तो कैसे कमज़ोर करें, उनके बीच में से लोगों को सेलेक्ट करें, जमादार, टेंडर, गार्ड, वार्डन, पटियोल कमज़ोर नहीं कर पाते, और उनके गले में जो चीज़ उनकी आवश्यकता की नहीं है वो उनके गले में है। तो वहाँ पे जब सोचने लगेंगे वाई वी होल्ड दिस, सो वाई मीन्स दे नेवर डू एनीथिंग अगेंस्ट ब्रिटिश। सो उस समय कोई अंग्रेज उनकी गिरवा जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर सेम है एज इट इज़, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसमें क्या है, पॉन्टिंग वर्क किया गया, जैसे बाद में दिख रहा है पॉन्टिंग वर्क किया गया, ब्रिक्स और थी बिल्डिंग, जैसे रॉ दिख रही है, यही ओरिजिनलिटी है। इसके अंदर आज़ादी के बाद मेंटेन करने के लिए प्लास्टर वर्क कर दिया गया, अंदर प्लास्टर वाइट वॉश किया गया। एंड आउटसाइड ये जो फ्लोर, ये पूरे ग्राउंड फ्लोर में सारे प्लास्टर कर दिया गया, इसे कंजर्वेशन वर्क करवाया गया, यानी कि उसे रिमूव करवाने के बाद मतलब एज इट इज़ ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए। फिर रिस्टोरेशन के समय कुछ ब्रिक्स डैमेज हो गई, तो ऐसे डैमेज हो गई तो उसे ग्राइंड किया गया, और ज़्यादा डैमेज हो गई ये रिस्टोरेशन किया गया, ब्रिक्स है, नए ब्रिक्स हैं, और इसमें ग्रिल्स वगैरह बदला गया। बिल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। तो जेल की एक अंडरग्राउंड नहीं है, फाउंडेशन है, ग्राउंड लेवल से ऊपर है। ये जो पैसेज पीछे दिखाया गया उसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए जेल की जो कंस्ट्रक्शन है बनी है, जो जेल विंग की जो साइज़ है अनइवन साइज़ है, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस के हिसाब से बनवाया गया। जेल सी लेवल टू 60 to 70 फीट हाइट हिल को लेवल किया गया। दे गेट बिग ग्राउंड द फर्स्ट सर्वे ये थी कि इसे पहले मैदान की सर्वे करने के बाद डिसाइड करना है कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द हार्ट ऑफ द हिल, मिडिल ऑफ द ग्राउंड। मिडिल ऑफ द ग्राउंड बनाते तो ब्रिटिश बोल रहे हैं कि हमें एक जैसे विंग मिलेगी, इवन विंग और एक्सेस लैंड, इट्स कम रोड एंड फेंसिंग। एक्सपेंडिचर प्रॉब्लम नहीं है। बोल रहे हैं कि अगले 7 जनरेशन के बाद की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो यहाँ पे इसे प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्ट इन द मिडिल। इसे कॉर्नर ऑफ हिल लिया जाएगा, बिगनिंग ऑफ ओशन, तो 2 साइड सी फेसिंग होगा और तीसरा साइड हिल की कॉर्नर। जैसे स्पेस मिली बिल्डिंग को एक्सटेंड करिएगा और मेंटेन रखना है आइडेंटिकल, ताकि मटेरियल की कॉस्टिंग आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इज अ यूनिक डिज़ाइन इन ऑल एंट्री एंड एग्जिट। पूरे 7 ब्लॉक की एंट्री एंड एग्जिट यहीं से होना है, ये 2 ब्लॉक के बीच में से बाहर निकलना है। सेल के साइज 13 बाई 6, 7 बाई 6, 7 फीट ऊंचे में देख पा रहे हैं रोशनदान, 3 फीट लेंथ, 1.5 फुट ऊंचा, कुल मिला के 10 फीट हाइट है सेल के साइज। और सीमेंट की जगह गुड़ और चूना का इस्तेमाल किया गया, सुर्खी, और एक सेल के अंदर एक स्वतंत्र सेनानी। उन स्वतंत्र सेनानियों को दिया जाता था एक लकड़े के काट, एक कंबल। यदि रेफ्यूज़ कर जा रहे हैं तो नीचे ज़मीन में सोएंगे, बीमार पड़ जाते थे। लीचेस एंड मस्कीटो बैट्स, मलेरिया के कारण काफ़ी देहात, और खाने के लिए उनको बर्तन दिया जाता था, आयरन पॉट, वंस और ट्वाइस इस्तेमाल करें, रेस्ट फॉर्म हो जाती थी। समटाइम फूड पॉइजन होने के कारण देहात, और यहाँ पे शौचालय की सुविधा कक्ष के अंदर नहीं हुआ करती थी। डे टाइम इन्हें बाहर में काम करवाने के बाद जब रात के समय जब कोठरी के अंदर बंद करते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक बाहर नहीं आ पाते थे, और उस समय उस दौरान उनको मिट्टी के पॉट को इस्तेमाल करना था। मिट्टी के पॉट इज लिमिटेड, द क्रॉस द लिमिट मीन्स पनिशमेंट उनका बढ़ जाएगा। इस कारण वो खाना कम लेंगे तो ब्रिटिश के राशन बैलेंस, इन लोगों का हेल्थ खराब, इज़ अ वेरी फिल्दी सिचुएशन। इतने टॉर्चर देने के बावजूद उन्हें हमेशा के लिए एक सेल में नहीं रखा जाता था। कारण ये थे कि मोर देन डेज स्पेसिफिक सेल में रखा जाएगा उनको, तो ये जगह उनके लिए आदत सी हो जाएगी, वो अडेप्ट कर लेंगे। एंड वाले कमिंग आउटसाइड दे मेक अ ग्रुप बनाने के लिए बात करने की ज़रूरत नहीं है। साइन लैंग्वेज इज़ बिग लैंग्वेज। सो बिफोर ग्रुपिंग 45 डेज में उनको एक सेल से दूसरे ब्लॉक के सेल में बदल देते थे। इसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहा गया।
मेंटल टॉर्चर, प्राइमरी पनिशमेंट, सारे सेल आइडेंटिकल हैं, कोई सेल को ऐसे नहीं बता पाएंगे स्पेसिफिक सेल इनका है। तो बैक साइड की जो पैसेज अब होल दिख रहा है, ये वॉशरूम यूज़ करने के बाद बैक साइड में रखें। और फ्रंट पोर्शन में जो फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर में यहाँ पे होल दिया गया लॉकिंग के बाजू में रेक्टेंगल शेप में, जब फूड सर्व करते हैं वहीं पर रखें। इट्स वेरी पेनफुल है, तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। एक सेल देखते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। अब मटेरियल की कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, आज के समय इस तरह कंस्ट्रक्ट नहीं करवाएंगे, महंगा पड़ेगा। और इसमें क्लीन वॉल बीम्स नहीं है, ये पूरे ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं स्टार शेप कॉम्प्लेक्स लाइक साइकिल स्कोप, इसे बनाने के लिए पहाड़ी को काटा गया, बिगनिंग ऑफ क्वेश्चन, पहाड़ कट गई, बड़े मैदान, तो इसको ऐसे मिडिल में बनाने की सोच थी। ये ग्राउंड सोचिए, यहाँ पे मिडिल में, तो मिडिल में बनाते तो क्या होगा, एक जैसे एक विंग होगा और यहाँ पे एक्सेस लैंड आ जाए, तो इसे क्या डिजाइन किया गया, कॉर्नर ऑफ हिल लिया जाए, पहाड़ के कॉर्नर। तो इस कारणवश एक बिल्डिंग जो देख पा रहे हैं अनइवन साइज है, और इसके पूरे 7 ब्लॉक की एंट्री एंड एग्जिट केंद्र मीनार से होना है। पहले विंग को कंस्ट्रक्ट किया गया, विंग मींस इकट्ठे एक साथ सारे ब्लॉक्स को नहीं बनवाया गया, एक बिल्डिंग कंप्लीट हो रही है उसके बाद दूसरे ब्लॉक। सो विंग अनइवन है, सारे सेल को आइडेंटिकल रखने के कारण मटेरियल की कॉस्टिंग आप इजीली कैलकुलेट कर सकें। और ये पूरे 7 ब्लॉक कंस्ट्रक्ट करने के बाद इस केंद्र मीनार को कंस्ट्रक्ट किया गया। इंडिविजुअल ब्लॉक है, 3 मंजिल वाले बिल्डिंग है, इसमें 3 गार्ड्स होते थे। गार्ड को पहली मंजिल और सेकंड मंजिल वाले गार्ड को नीचे उतरने की जरूरत नहीं, जैसे कॉरिडोर में तो कहीं भी घुमा सकते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर वाले को उतरना है दूसरे ब्लॉक पे जाने के लिए। ये कंस्ट्रक्शन सेंट्रल टावर की बनाया गया, पूरे 7 ब्लॉक को कनेक्ट किया गया। ये केंद्र मीनार 6 कॉर्नर है, विंग नंबर 1 और 2 एक कॉर्नर में कनेक्ट किया गया और बाकी ब्लॉक्स इंडिविजुअल कॉर्नर। कॉरिडोर के थ्रू केंद्र मीनार आने के बाद गार्ड तो इजीली कहीं भी जा सके, और केंद्र मीनार में यहाँ पे जो गार्ड रहेंगे, एक गार्ड काफी देर कि आउटसाइड ऑफ द सेलुलर जेल को मॉनिटरिंग करें। ये नहीं कि प्रिजन के अंदर क्या हो रहा है उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि राइट बैक साइड रॉस आइलैंड, सामने में रॉस आइलैंड है, ब्रिटिश की कैपिटल ईस्ट पेरिस कहा गया, जिसे नेताजी स्टेडियम नेताजी के नाम से रीनेम किया गया। और इसके राइट भी हैंड साइड अंडमान की सी है, जो मींस हार्बर है। एंट्री वेट करते थे कब हम इनको आज़ादी दिलाएंगे, और वो भी वक्त है, और मृत्यु से डरते नहीं थे, मृत्यु से डरते तो यहाँ नहीं आते। उस समय और इस समय में क्या फर्क थी, उस समय they leave Paris, they leave country, they don't know whether we are going back or not. And today we knows very well this is a part of India. कब एक्सेप्ट करते हैं सर, कुछ समय के बाद फील करते हैं, when you start call, make a call. So when you getting bored, so we make a call, communicate करते हैं, communicate करने के बाद we saying we getting bored यार, so when the people asking question why, so यहाँ पे entertainment नहीं है, जगह कैसे है, हम बोलते हैं खूबसूरत जगह, खूबसूरत जगह जैसे पॉजिटिविटी आती है ना सर, उसके सामने कुछ नहीं होती है। तो नेचर इज अ सपोर्ट। उस समय नीला आसमान, नीला समुंदर, ये हरियाली उन्हें इंस्पायर करते थे। बोल रहे हैं कि नेचर एंड ब्यूटी इट्स नॉट आवर प्रॉपर्टी, ब्यूटी भी डल जाएगी, नेचर भी डल जाएगी, ये हमारे साथ नहीं रहते हैं। बोल रहे हैं कि जब सूरज ढलती है तो पहाड़ी की जो परछाई, नीला समुंदर भी गिरता है। डे टाइम में इंस्पायर करने वाला समुंदर, रात के समय इट्स लुक लाइक दैट। अब यदि यहाँ से बचने की कोशिश करेंगे, मौत तो निश्चित है, मौत ऑल्सो नेचर, डेथ ऑल्सो नेचर, इट्स कम्स एनी टाइम। ये पढ़ने जा रहे हैं बैरिस्टिकल लंदन। इंडियन हाउस में पढ़ाई के दौरान काफ़ी इंडियंस हुआ करते थे, उन दोनों उनकी फीलिंग्स क्या होती थी, आज हम जो सोच रहे हैं ना कि हमारे देश के लिए कुछ करें, हम फौजी नहीं बने, फिर भी हमारे अंदर में फीलिंग होती है ना। तो उस समय की सोच, हम विदेश में पढ़ रहे हैं, हम क्या करें, तो उस समय बेकाजी कामा के थ्रू बॉम्ब पिस्टल्स मंगाते थे। फ्रांस से इंडिया आते थे, इंग्लैंड आते थे, इंडियन हाउस आने के बाद उनकी स्टडी बुक्स को कट करते थे और उसके बीच में पैक किया जाता था। जो वेकेशन में जाते थे उनके हाथों से भेज दिया जाता था। इलीगल एक्टिविटी चार्ज में इंडियन जितने थे सबको अरेस्ट किया गया और SS मोरे नाम की जहाज से भेजा गया। इज एस्केप फ्रॉम द शिप वाइल क्रॉसिंग इंग्लिश चैनल, टॉयलेट के बहाने से एस्केप करते हैं और मार्शल स्पूट में पकड़े गए। एंड फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच में कंट्रोवर्शियल थी एंड ब्रिटिश पीपल नॉट हैव अ राइट टू कॉन्टेक्ट।
और इस दौरान उनकी पावर को मिसयूज किया गया और इन्हें इंडिया लाया गया। इंडियन पेनल कोड आईपीसी इनकी 50 से लगाते 50 ईयर्स की 1911 to 1961। वहाँ पे आर्ग्यू करते हैं कि पीपल आर गिव 50 ईयर्स पनिशमेंट, यू पीपल नॉट एबल टू स्टेबल मोर देन 50 ईयर्स इन माय कंट्री। ना सिर्फ मैं हूँ, मेरे जैसे कई लाखों लोग आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। जब उन्हें अंडमान लाया गया, यहाँ पे 10 साल रहे और 2 साल तक उन्हें ये नहीं पता चला उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर भी सी प्रेजेंट है। While शिफ्टिंग इनकी मुलाकात हॉस्पिटल में होती है, दैट्स द फर्स्ट एंड लास्ट बिट। 1919 अमृतसर वाले इंसिडेंट के बाद 1921 में अंडमान के लोगों को रिहा किया गया। उस दौरान इन्हें शिफ्ट किया गया रत्नागिरी महाराष्ट्र जेल। वहाँ जाने के बाद आज़ादी से पहले रिहा होने के बाद हमारे देश की आज़ादी में इनकी सहयोग रही और उनकी डेथ हुई 1966 26 फरवरी और उनका जन्म हुआ 1883 28 में। एक अच्छे लेखक, अच्छे कवि थे। इन्हीं यहाँ से आप इस ब्लॉक के लास्ट वाले सर सावरकर जी के कक्ष में जा सकते हैं और केंद्रीय मीनार में थोड़ा सा इस्तीफा दें तो आप हाँ सर देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रीडम फाइटर्स के नेम्स। एक्चुअली यहाँ पे जो मेंशन किया गया स्टेट वाइज ऐसे मेंशन नहीं करना था, उसमें सर हमारी फीलिंग्स बढ़ जाती है सर। मैं ताकत वाला हूँ या आप ताकत वाले, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सब भारतीय है, सबकी पार्ट सपोर्ट थी आज़ादी में। जैसे यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, बिहार, आसाम, ऐसे सारे प्रोविंस प्रेसिडेंसी में फ्रीडम फाइटर्स होते थे। यहाँ पे नॉन स्टॉप फ्रीडम फाइटर्स को, इतने फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनकी रिकॉर्ड्स हम देख पा रहे हैं। इसके पीछे और भी कई फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया। और नीचे आप देखे होंगे सचिनाथ सान्याल जी की तस्वीर, बनारस कॉन्स्पिरेंसी उनको लाया गया 1909 to 1921 में रहे। रिहा होने के बाद अगेन काकोरी केस में लाया गया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ग्रुप को मोटिवेट करना, औजार सप्लाई करना, न्यूज़पेपर पब्लिश करना, उस केस में उनको अगेन लाया गया। 1924 to 38 रहे। 38 में भारत में सारे भारतीयों को छोड़ दिया गया, जब इक्वल फ्रीडम ब्रिटिशर्स डिसाइड करते हैं कि इक्वल फ्रीडम, तो उस दौरान वो रिहा यहाँ के लोग भी हुए और 1942 में उनकी डेथ हुई। उनकी तस्वीर रखे हुए हैं, इसीलिए कुछ लोग ऊपर सर आप 1000 नहीं 5000 माइल्स दूर से यहाँ पे तय करते हैं अंडमान आने के लिए। तो यहाँ पे आने के बाद कुछ ऐसे लोग आते हैं ना, सीनियर सिटीजन, उनकी चाहत ही होती है कि एक बार हमसे जुड़े विजिट करें। ये पिलग्रिम टूरिज्म ऐसे है ना सर, सारे इकट्ठे खड़े होते हैं